स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मैटर्स में। अब हम पढ़ेंगे भूगोल के प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे भूगोल के सैद्धांतिक। इसके बारे में हम जानकारी देंगे। क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 10 प्रश्न है। सही प्रश्न करने हैं। 5 खंड है। पहले खंड में 3 सवाल जो अति लघु उत्तरीय हैं और 2 नंबर के लिए वो। फिर आता है खंड सेकंड सेक्शन बी। इसके अंदर 4 प्रश्न है जो कि 3 नंबर के। फिर आता है सेक्शन सी जिसमें प्रश्न संख्या 5 और 6 हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। फिर आता है सेक्शन डी जिसमें 7 से 9 दीर्घ उत्तरीय उत्तरों के प्रश्न हैं जो प्रश्न कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं। फिर आता है सेक्शन डी जिसके अंदर प्रश्न 10 जो 5 नंबर का है मानचित्र। तो पहला प्रश्न है इसका 2 नंबर के लिए। विश्व में उद्योगों की स्थापना के लिए बाजार तथा अभिज्ञता क्यों आवश्यक है? इसको स्पष्ट करना है। फिर सेकंड प्रश्न है तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। फिर आता थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं अथवा का और खा। अगर आपको का नहीं आता तो खा नहीं आता तो का। भारत में खनिज के उत्तर पूर्वी पठारों पेटी की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पर पॉइंट आधे नंबर के लिए है। भारत में खनिज की दक्षिण पश्चिमी पठारों प्रदेश पेटी की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर आता हमारा सेक्शन बी। इसको पढ़कर आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसे विकास की बहुआयामी संकल्पना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। सतत पोषणीय विकास शब्द को परिभाषित कीजिए। सेक्शन सी 2 क्वेश्चन है 5 और 6। छठे क्वेश्चन में अथवा में प्रश्न है और फिफ्थ में आपको करना है कुल राजस्व की दृष्टि से पर्यटन किस प्रकार विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया, उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। 6th क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इस कथन के उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न अथवा में 6th में विश्व में निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी को नवीनतम पीढ़ी माना जाता है। इस कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। फिर आता है सेक्शन सी। फिर आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आता है प्रश्न 3 प्रश्न है 7, 8 और 9। 7वें प्रश्न मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक किस प्रकार जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न 8 भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है। इस कथन की परख कीजिए, इस कथन की जांच कीजिए। फिर 9th क्वेश्चन में 2 प्रश्न दिए गए अथवा में परिवहन जाल क्या है, विश्व सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और साथ ही दूसरा प्रश्न पूछा है इसमें अथवा में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग को परिभाषित कीजिए। पार साइबेरियन रेल मार्ग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आता हमारा लास्ट सेक्शन ई जो मैप पूछा गया है। प्रश्न 10 भारत का राजनीतिक रेखा मानचित्र मैप है, पॉलिटिकल आउटलाइन मैप है। इसके अंतर्गत आपको बताना है इस प्रश्न में पूछा जो गया है वो प्रश्न नीचे 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 प्रश्न कहाँ क्या पूछा गया है इसकी जानकारी हम देख लेते हैं। ज्यादा नीचे चले गए। प्रश्न 10वें का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार, हाँ ये कहाँ गया, ये बताना है हमें उन मैप पर ओडिशा में स्थित बॉक्साइट की खाने कहां पर है, रत्नागिरी की लौहस खाने कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित तेल शोधन कारखाना कहां पर। 5 प्रश्न करने इसमें से किन्हीं 5 के पूछे 6 गए हैं, इनमें से एक छोड़कर आप कोई भी 5 कर सकते हैं। हजारीबाग तांबे की खाने कहां पर है, पूर्व पश्चिम गलियारे का सबसे पूर्वी स्टेशन कौन सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा हुआ दक्षिणतम महानगर कौन सा है। ये लास्ट प्रश्न 10वां 5 नंबर के लिए। इनमें 6 क्वेश्चन पूछे गए, 6 पॉइंट्स, 6 में से किन्हीं 5 का आपको उत्तर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन